गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीशान आपका स्वागत करता हूं विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, हमारे पास आजकल वीनस जो प्लैनेट है हमारे पास पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है, जिसको कहते हैं, वो अपना पानी खोता जा रहा है। जहां सागर थे, समुद्र थे, महासागर थे, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी पृथ्वी पर, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा आपको इसके अंदर। आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है t.me/vivan_ias। अब यहां से टेलीग्राम लिंक पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यहां से भी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडीशन आती है हमारे पास। पहले बात करते हैं वीनस। वीनस ऐसा प्लैनेट होता है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला प्लैनेट आप डायग्राम में देखिए, इमेज में, ये वीनस है। वीनस सन से सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट होता है। सन के पास सबसे होता है मरकरी, उसके बाद वीनस। मतलब पहले बुध मिलता है, फिर शुक्र मिलता है। वीनस को हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पृथ्वी, ये रहा अर्थ। तो मैं सोलर सिस्टम की बात करता हूँ, सौर मंडल की। आप देख सकते हैं सूर्य, ये रहा। उसके बाद मरकरी मतलब बुध, वीनस सेकंड नंबर पे, थर्ड पे हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ। उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून है। प्लूटो समाप्त हो चुका है। ये हमारे पास कह सकते हैं हम सौर मंडल के अंदर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, वास्तव में बात क्या हुई हमारे पास कि वीनस के पास भी जैसे पृथ्वी पे सागर महासागर है, वैसे वीनस पे भी सागर महासागर की संख्या पाई जाती है। पर जैसे हमारे वायुमंडल में अलग अलग परतें पाई जाती है, पृथ्वी पे क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, 5 लेयर होती हैं। ऐसे वीनस के वायुमंडल के अंदर भी 5 लेयर होती है। यहाँ पर वहां का जो आयन मंडल है, वीनस पे क्या है, आयन मंडल, आइनोस्फेयर है। वहां पर क्या हुआ कि H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। अब उस बादलों के कारण जो पानी नीचे से इवेपोरेट होता है, जल वाष्प उनके ऊपर होता है, वो सारा पानी सोख लेता है। मतलब बड़े बड़े सागर, महासागर का पानी ज्यादा गर्मी होने के कारण पूरा सोख लिया गया है। कहाँ? वीनस के अंदर। इसका अब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पृथ्वी पे, आइए बात करते हैं इस पे। पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, Venus may have once had oceans, मतलब कभी सागर हुआ करते थे, वहां महासागर होते थे। बट नाउ ओनली 0.002% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर। खाली इसमें इतना परसेंट आपका सिर्फ वाटर वेपर, जलवाष्प बचा गया है। कहाँ? वीनस के अंदर। क्या रीजन है? अब देखिए ध्यान से इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, ये सन है, सूर्य। सूर्य का प्रकाश वीनस पे सागर महासागर में पड़ेगा। पानी क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा, जलवाष्प के ऊपर उड़ेगा। इवेपोरेशन के बाद इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर वीनस पे, क्योंकि अंदर हीट आ तो सकती है वीनस के अंदर। उसके बाद जब हीट बाहर निकलती है रेडिएशन से, तो वहां वीनस के अंदर एक क्लाउड्स मिलते हैं, बादल मिलते हैं, H2SO4 के बादल। वो उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं। अंदर ऊष्मा आती है सूर्य से, एनर्जी खींचने का काम कौन करता है? H2SO4 के बादल। और जब वो एनर्जी बाहर निकलती है सूर्य मतलब वीनस से, तो ये बाहर निकलने नहीं देता। इसी प्रकार से जो जल वाष्प इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेट होता है और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में सराउंड करता है, वो सारे इवेपोरेटेड वाटर को क्या करता है? सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाले बादल। तो पूरे के पूरे समुद्र जो है वीनस के, वो कैसे इसके अंदर सोख लिए गए, इन बादलों के अंदर। अगर फ्यूचर के अंदर मान लेते हैं सारा जो समुद्र बचा हुआ है, जितना वाटर वेपर बचा हुआ है, सब सोख लिया गया, तो क्या होगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ का एग्जाम्पल। अगर मान लो कोई जगह में पृथ्वी पानी रखा हुआ है, अब अगर वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या करेगा? पानी पूरा सोख लेगा, इवेपोरेट हो जाएगा पानी। ठीक है, उसके बाद जो जमीन होगी, तो जमीन के अंदर भी हीट होगी, जमीन गर्म हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जमीन पे क्या होते हैं? रॉक्स, और रॉक्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो चट्टाने होती हैं, चट्टाने ऊष्मा की कुचालक होती हैं। क्यों? क्योंकि चट्टाने रॉक्स होती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और ट्रैप करने के बाद जब वो गर्म हो जाती हैं, तो रॉक्स अंदर से मेल्ट होना शुरू होती है, रॉक्स टूटना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, चट्टाने कमजोर पड़ना स्टार्ट करती हैं। सेम केस, अगर वीनस का सारा पानी सूख गया, तो उसकी चट्टाने जो जमीन है, वो क्या होगी? बहुत ज्यादा अंदर से इंटरनल पार्ट भी इसका बहुत हॉट हो जाएगा, और वो क्रैक्स पड़ेगा, टूटेगा। और टूटने के बाद ये हो सकता है कि वीनस वाला ग्रह पूरा फ्यूचर में, ये पता नहीं कब होगा, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल में, पर जब भी होगा, पर होगा जरूर, यहाँ वीनस पूरा फट जाएगा। और ये फटेगा, उससे नुकसान सबसे भारी कब किसको होगा? पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी वीनस के सबसे नजदीकी ग्रह है। क्योंकि इसके एक टुकड़ा भी अगर पृथ्वी की तरफ आ गया,
तो हम कह सकते हैं पृथ्वी भी तबाह हो जाएगी पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं वीनस को। वीनस इज नोन एज द ट्विन टू अर्थ। इसको बोलते हैं जुड़वा बहन। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी का आकार मान लेते हैं 100% है, तो वीनस का आकार होगा 95%, 95 लगभग हमारी पृथ्वी जितना बड़ा है। एक टुकड़ा पृथ्वी पे अगर आ गया तो गिर गया, तो आपको मालूम है दुनिया में 71% पानी है हमारे पास यहाँ पर। तो सारा पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और सारे महाद्वीप नीचे डूब जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद हमारी पृथ्वी भी तबाह हो जाएगी इसकी वजह से। अब देखिए, अगर वीनस के अंदर आपको कभी जाने का मौका मिले, वैसे तो ऐसा मौका कभी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह है। वहां आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां लाइफ नहीं है। अब वीनस के अगर आप अंदर गए, कुछ सैटेलाइट्स के द्वारा खींची की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह तस्वीरें आ रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये हमारे पास अंदर का माहौल है वीनस का। क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है, क्योंकि इसको भी चट्टानी ग्रह कहते हैं, वीनस को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी रॉक्स मिलेंगे आपको, पर वो मोल्टन स्टेज में आ सकते हैं रॉक्स यहाँ नाइट में। नाइट पिक्चर है वीनस की। और देखो ऊपर जो आप बादल दिख रहे हैं यहाँ पर, इन बादलों को कहते हैं H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इन्हें कहते हैं, जो सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है। और वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कितना? 96% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इसके एटमॉस्फेयर में। और हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कितना फर्क है। अब देखिए दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास यहाँ पर। वीनस हमारे पास जो ग्रह घूमता है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है सूर्य के, मतलब वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता है पृथ्वी। हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट घूमने वाले सिर्फ 2 प्लैनेट हैं। कौन कौन से? शुरू से दूसरा, अंत से दूसरा। शुरू का दूसरा कौन सा है? वीनस। और अंत से दूसरा सोलर सिस्टम में हमारे पास कौन सा है यहाँ पर? यूरेनस। वीनस जहां नस लगाए, वीनस यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। और बाकी सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में घूमते हैं ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम घूमने वाले या क्लॉकवाइज घूमने वाले 2 उपग्रह हैं। कौन सा? वीनस मतलब शुक्र, और यूरेनस मतलब होता है अरुण। 2 प्लैनेट ईस्ट वेस्ट घूमते हैं क्लॉकवाइज, बाकी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी भी है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। देखिए कुछ फैक्ट्स है वीनस के बारे में, मैं आपको बता दूं उसमें। देखिए वीनस हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होता है। यहाँ पर जो पृथ्वी से वीनस के बीच की दूरी जो मिलती है 259 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, मतलब इसकी ईस्ट वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग पृथ्वी की बात करते हैं, हम अर्थ पे क्या बोलते हैं? सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व में, और सूर्यास्त कहां होता है? पश्चिम में। पृथ्वी पे बोलते हैं, बट अगर वीनस पे चले गए तो कहानी उल्टी हो जाएगी। तो कैसे वहां क्या बोलेंगे वीनस पे हम लोग जाकर? सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट, इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, यहाँ हमारे पास वीनस सबसे गर्म ग्रह है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास अर्थ सन के पास सबसे नजदीकी तो मरकरी है, बुध ग्रह है, तो वीनस गर्म कैसे हो गया? रीजन क्या होता है इसका बताता हूं आपको। एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो सन से 100% रेज निकलती है, 100% प्रकाश निकलता है सूर्य से। उसके सूर्य के प्रकाश निकलने के बाद जो वीनस में H2SO4 के बादल हैं, वो 70% प्रकाश खींच लेते हैं वीनस के अंदर। तो 70% प्रकाश अंदर चला जाता है, अंदर जाके चट्टानों से टकराता है प्रकाश, और वापस निकल कर आता है, रेडिएशन करता है, विकिरण करता है, उसको निकलना नहीं देते वही बादल। मतलब बादल प्रकाश खींच सकते हैं पर प्रकाश को बाहर निकलने नहीं देते। तो अंदर जब एंट्री होगी लाइट की और बाहर नहीं निकलेगी एनर्जी, तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। इसलिए वीनस को कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट। इसी वजह से सारे ग्रह में सबसे ज्यादा एल्बिडो वीनस की है। अगर पूछे सबसे ज्यादा एल्बिडो मतलब चमक किस ग्रह की होती है? वीनस की होती है। एल्बिडो ज्यादा होने की वजह से उसको हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। वीनस को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार क्या है समझेंगे। एग्जाम्पल, सपोज दैट इसको हिंदी में कहते हैं सांझ और भौर का तारा। सांझ और भौर का तारा कहते हैं हिंदी में। सपोज दैट ये हमारे पास सन है, सन, ठीक है।
अब सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट अलग अलग घूम रहे होंगे, अलग डायरेक्शन, एक सीधी लाइन में तो होंगे नहीं। जिस दिन सारे प्लैनेट एक ही सीधी लाइन में आ गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 400 साल में एक बार होता है, 400 साल में एक बार होता है। अब मान लेते हैं हम पृथ्वी की बात करते हैं, हमारी अर्थ थियरी, अर्थ, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक प्लैनेट मान लेते हैं वीनस, और यहां मान लेते हैं मरकरी, मरकरी मतलब बुध और शुक्र। अब ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, मरकरी की सबसे छोटी कक्षा है, तो ये मरकरी सबसे छोटी कक्षा में घूम गया, ऑर्बिट में घूम गया। वीनस की उससे बड़ी का ऑर्बिट है, तो वीनस अपनी ऑर्बिट में घूम गया, अपनी कक्षा में घूम गया। और पृथ्वी अपने कक्षा में यहाँ पर घूम रहा है, कहाँ, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सन की रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, तो मान सकते हैं कि अगर यहां पर दोनों सूर्य के सामने से अगर मरकरी वीनस हट जाए तो सूर्य के सामने क्या आ गया, पृथ्वी आ गई। सूर्य के सामने क्या आ गया, पृथ्वी आ गई। बट यहां वीनस है, यहां मरकरी है, इसका मतलब हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे 100 साल में, कितने साल में, 1 सेंचुरी में, 100 साल में 13 बार ऐसा होता है, ठीक है। 100 साल में 13 बार ऐसा होता है जिसमें हमारी अर्थ पे मरकरी और वीनस दोनों दिखाई देती हैं। एक मॉर्निंग के समय दिखाई देता है प्लैनेट, और एक इवनिंग के समय दिखाई देता है प्लैनेट। इस जो 100 साल में 13 बार ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं साइनोडिक पीरियड। क्या कहते हैं इसको, साइनोडिक पीरियड कहते हैं इसको। इसलिए हम मरकरी और वीनस दोनों को कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सांझ और भोर का तारा। क्योंकि हम देखो मॉर्निंग में अगर बात करेंगे अर्थ पे 2022 में लास्ट टाइम दिखा था ये। मॉर्निंग के अंदर अगर बात करते हैं, सुबह क्या दिखता है, सूरज निकलता हुआ और चंद्रमा डूबता हुआ सुबह, और एक हल्का सा मरकरी और दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शाम के समय आप देखोगे सूरज डूबता हुआ और चंद्रमा निकलता हुआ, और उसके अलावा वीनस आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए 100 साल में 13 बार दिखता है, इसलिए हम कहते हैं इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। अब बात करते हैं चंदा मामा। वीनस के पास अपने खुद का कोई चंद्रमा नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वीनस के पास, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है चंदा मामा, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 प्लैनेट ऐसे हैं हमारे पास, मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र, जिनके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। पर इंसान यहाँ बना के रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजता है। कृत्रिम उपग्रह कहाँ भेजते हैं हम लोग, नासा, इसरो कहाँ भेजेंगे, वीनस पे रिसर्च करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। यहाँ फर्डिनेंड मैगेलन ने पहली बार स्पेसशिप भेजी थी यहाँ पर अपनी सैटेलाइट। वीनस को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। अब याद रखना, जितने भी हम अंग्रेजी में सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के नाम जानते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जितने भी नाम हमने सुने हैं, ठीक है, ये सब नाम यूनानी खुदाओं के, यूनानी गॉड्स हैं, ग्रीक गॉड्स हैं सबके नाम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उन्हीं ग्रह का भारतीय देवी देवताओं के नाम पर नाम रख दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, बृहस्पति, शनि, आरुण, वरुण। ये हमने क्या किया, भारतीय देवताओं का नाम रख दिया। जैसे हम कहते हैं इंद्र देवता वर्षा के देवता होते हैं, इसी तरह इनकी वीनस एक देवी है, इनको कहते हैं प्रेम और सुंदरता की देवी, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। वीनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। याद रखना, वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं यहाँ पर, और वहां के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और जब गैस अंदर आएंगी और बाहर नहीं निकलेगी तो वीनस पे बन जाती है प्रेशर कुकर कंडीशन, और एक समय ऐसा होगा वीनस फटेगा। और पृथ्वी कौन है, जुड़वा बहन, बड़ी बहन है पृथ्वी, तो हमारी वीनस मौसी हुई, तो एक दिन मौसी फटेंगी और दीदी को ले डूबेंगी। इसलिए प्रेशर कुकर कंडीशन कहाँ मिलती है, वीनस पे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग, आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, सही आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे।